तो उन्होंने बोला हम गौ दान नहीं कराते, हम गोबर दान कराते हैं। लेकिन हमारा दिल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गोबर के बीच में लक्ष्मी का वास है। कि ये भक्तों को धन्य करते हैं कि अगर आज ये गौ दान नहीं कर सकते, गोबर दान कर सकते हैं, अगली बार जब आएंगे इनके पास इतना धन होगा कि गौ दान कर सकेंगे, इसलिए वो गोबर दान करवाते हैं। बोलो गौ माता की। तो दान ऐसी वस्तु करना चाहिए ताकि जिसको आप दे रहे हैं आपकी दी हुई वस्तु को इस्तेमाल कर सके। ब्राह्मण को वस्त्र भी जब आजकल दान करते हैं लोग, तो ऐसी धोती दान करेंगे जिस जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, जाल, मछली पकड़ने का जाल होता है ना, नेट वाला, ऐसी पतली। अच्छा, दुकानदार कपड़े वाला भी जानता है, वो जब दुकान लेने सेठ जी जब जाते हैं और धोती मांगते हैं तो समझ जाता है तो पैंट कोट वाले हैं, धोती क्यों मांग रहे हैं। वो बिना कहे समझ जाता है पूजा के लिए है क्या पंडित जी। हाँ, तो अलग उसका वो बना है स्थान दुकान में कि ये पूजा का और पंडितों का सामान, धोती कपड़ा यहाँ से देना है। वो अलग सबसे थर्ड क्लास वाला। भगवान का पूजा का सामान और पंडितों को देने लेने का सामान जो है वो इधर पैसे आपसे उतने ही ले लेगा। बढ़िया चीज, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया चीज का जो रेट होगा उतना ही लेगा, लेकिन वो क्योंकि पंडित जी को देना है इसलिए वो थर्ड क्वालिटी वाला वहाँ रखा होगा अलग है। और भगवान के लिए, देवता के लिए तो वही निकाल के देगा। पूछ भी लेता है क्या पूजा में पंडित जी को देना है। हाँ, तो हर चीज में भगवान के लिए जो भी वस्तु दान दो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी वस्तु दान करोगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी। एक सेठ जी को संतान चाहिए थी, तो उनको किसी ने बताया, ज्योतिषी ने, कि हनुमान जी के मंदिर में फल का दान करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र होगा। हनुमान जी चरणों में। अब ज्योतिषी से ही ये सब चीजें फॉर्मूले मिलते हैं और सफल भी होते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टरी इलाज बताएगा, दैवज्ञ के पास जाओगे तो ज्योतिष के हिसाब से किस ग्रह के अनुसार कारण ये सब हुआ तो बताता उपाय। अब वो सेठ जी जो ज्योतिष की बात मान तो गए, लेकिन दिमाग में आया कि फल ही तो चढ़ाना है। अब फल मंडी में जाएं और दुकान दुकान पर देखें क्या रेट, 150 रुपया किलो है सेब, बहुत महंगा। आगे पे गए 100 रुपया, ये भी बहुत महंगा। फिर 50 रुपये में, बहुत महंगा। एक जगह देखे कि सड़े गए, उसमें मक्खी लग रही थी, सड़े हुए सेब कुछ रखे हुए थे पिलपिले से। इसका क्या रेट, बोले 10 रुपया किलो, यही दे दे। अब वो सेब लेके ऐसे सड़े हुए फल, कभी सेब कभी केला, हनुमान जी को चढ़ाए। फल ही तो चढ़ाना है। कौन से हनुमान जी खाते हैं, खाते तो बाद में पंडित जी हैं। अच्छा, भगवान हनुमान जी ने कृपा की और उनको संतान हो गई। चूंकि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा ज्योतिषी ने बताया। ज्योतिष के हिसाब से अगर फल ना मिले तो ज्योतिष शास्त्र झूठा हो जाएगा, और शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी असत्य हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने पुत्र दिया, लेकिन एक समस्या थी। पुत्र तो दिया, लेकिन उसका सिर जो था, जहां हाथ लगाए वहीं अंगुली 2 अंगुल अंदर घुस जाए, पूरा माथा, पूरा सिर पिलपिला, पीप निकले मवाद। हे भगवान, ये कैसा हो गया। डॉक्टरों के पास लेके गए, बोले कोई इलाज नहीं इसका, कोई इलाज ही नहीं। फिर कहाँ जाए, बोले चलो उन्हीं ज्योतिषी से पूछते हैं जिन्होंने ऐसा करने के लिए बताया था। उनके पास गए, बोले महाराज आपने जो फार्मूला बताया मैंने वो किया, पुत्र भी हुआ, लेकिन ये पिलपिला
उसका माथा, उसका शरीर पूरा पिलपिला है। देखिए आप, अंगुली रखो तो अंदर घुस जाती है पूरे में। हाँ, यहाँ तो सबके होता है इस जगह पे, बच्चा जब जन्म लेता है ये ब्रह्मा, लेकिन वो पूरा सिर पिलपिला, मवाद निकले। पंडित जी ने कहा ऐसा, ज्योतिषी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अच्छा पूछा, आप फल चढ़ाए? हाँ। कितने दिन? आपने जितने दिन बोला था उतने दिन। कैसे फल चढ़ाए? फल क्या, जैसे होते वैसे चढ़ाए। कहाँ चढ़ाए? अमुक मंदिर में। चलो हम पूछते हैं चल के वो पुजारी जी से कि आप कैसे फल चढ़ाए। वो तो नहीं बताएंगे हमने ऐसे चढ़ाए। पुजारी जी के पास गए, इन्होंने फल चढ़ाए? हाँ चढ़ाए। कैसे चढ़ाए? तो बता दिया ऐसे चढ़ाए। एकदम पिलपिले सड़े गले लाते थे और चढ़ा जाते थे। हम उठा के कुत्ता को डाल देते थे। उसका किसी भक्त को फल भी नहीं, प्रसाद के रूप में भी नहीं दिया जा सकता। ज्योतिषी ने कहा, जब भगवान को फल पिलपिले चढ़ाओगे तो संतान पिलपिली नहीं होगी तो कैसे होगी? जैसा फल दोगे वैसे तो फल मिलेगा। इसलिए भगवान को अगर फल भी चढ़ाओ तो बढ़िया चढ़ाओ। कोई चीज देना है 5 की जगह 1 दो, लेकिन अच्छी चीज दो, इस्तेमाल वाली चीज दो। 5 मत दो। पंडित जी को 5 कपड़े देना है तो वो खरीद लाए, कोई इस्तेमाल वाले नहीं है। अरे 5 की जगह 1 दे दो, लेकिन इस्तेमाल वाला हो। कम से कम आपका जब तक पहनेंगे नाम होगा, भाई उन्होंने वहां मिला था। इसलिए महाराज दृढ़ गाय दान करते हैं तो ऐसी नहीं करते हैं मरी, खूब हष्ट पुष्ट और कम से कम 15-20 लीटर दूध देने वाली गाय, और जवान और बछड़े के सहित ब्याई हुई, और सींग को सोने से मढ़ाकर, खुरों को चांदी से मढ़ाकर, और पीठ के ऊपर जो है सुंदर दुशाला रेशमी वस्त्र से सज्जित करके, मंडित करके गाय दान करते थे। वो गाय दान करते थे और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी गायों को दान किया। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन किसी ब्राह्मण को गाय दान की। वो ब्राह्मण गाय ले जाकर अपने घर में बांध दिया और गलती से रात में छूट कर फिर वही महाराज इंद्रज की गौशाला में आकर खड़ी हो गई। अगले दिन जब गाय दान करने का प्रोग्राम चला तो सेवकों ने वो गाय पुनः ला करके महाराज नरक को दे दी, और वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दिया उन्होंने। उनको तो पता नहीं था, रोज नई गाय आती थी और दान हो जाती थी। कल जिस ब्राह्मण को गाय मिली थी वो आज ढूंढने के लिए आ रहा है, उसको लगा कि वहीं गई होगी, और आज जिस गाय को गाय दान में मिली वो लेके जा रहा है। रास्ते में दोनों मिल गए। कल जिसको मिली थी वो पहचान गए, तो मेरी गाय है। उसने कहा भैया ये तो मेरी गाय है। इसने कहा नहीं तुम्हारी कैसे है, तो मेरी है, मुझे मिली है, अभी लेके आया हूं। बोले नहीं भैया ये मुझे कल मिली थी, मेरी गाय है, मेरी गाय है। अब दोनों आपस में झगड़ा कर गए। ये वो कहे मेरी, वो कहे मेरी, मुझे कल मिली थी, वो कहे मुझे आज मिली। एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई। बोले फैसला अब राजा ही करेगा। दोनों लेके पहुंचे नृग के दरबार में और कहने लगे राजन, कल वाला बोला राजन ये गाय मेरी है, कल आपने मुझे दी थी। दूसरा बोला नहीं राजन ये गाय मेरी है, आज आपने मुझे दी है। तो कल वाले से पूछा भाई तुम्हारी गाय यहाँ कैसे आ गई? तो उसने बताया रात में खुल गई थी, आ गई होगी। तो उसमें राजा का क्या दोष था? और राजा कुछ जवाब नहीं दे पाए और दोनों ब्राह्मण आपस में जो है वो तर्क वितर्क कर रहे। राजन सही फैसला दो, ये गाय किसको लेनी है? अब राजा क्या करें, किसके पक्ष में बोलें, क्योंकि गलती से दान तो दोनों को हो गया है। तो सिर हिलाते रहे, क्या निर्णय दूं, क्या निर्णय दूं। उसी समय उन दोनों को क्रोध आ गया और कहने का राजा तूने हम दोनों को धर्म संकट में डाल दिया, आपस में एक गाय के कारण झगड़ा करवा दिया है, तनाव में डाल दिया है। इसलिए तो गिरगिट की तरह करकलास होता है ना, वो जो रंग बदलने वाला वो गिरगिट बोलते हैं ना, वो सिर हिलाता रहता है। बोले वो हो जा, गिरगिट हो जा। तो गिरगिट की तरह सिर हिलाता है, इसलिए जा तो गिरगिट ही हो जा। अब
बेचारे अच्छा काम कर रहे थे और फल मिल गया। तो कभी कभी आप अच्छा काम करते हैं, उस अच्छे काम में भी थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसकी सजा भी मिल जाती है। अब गिरगिट हुए तो द्वारिकापुरी में एक कुएं में जाकर वो गिर गए, उसी में कुआं में पड़े हैं। युग बीत गए, सतयुग की बात त्रेता बीत गया। द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और इनके पुत्र संतानें जो थी, बच्चे, वो बगीचा में खेल रहे थे और कुएं में देखा बड़ा विशाल का गिरगिट पड़ा है। उसे निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला तो द्वारिकाधीश को बताया। द्वारिकाधीश आकर और लंबा हाथ करके उसका जैसे स्पर्श किया, स्पर्श करके बाहर निकाला, वैसे ही महाराज भगवान के स्पर्श करते ही वह गिरगिट जो था वो अपना शरीर त्याग कर और राजा, देदीप्यमान तेजस्वी राजा नृग प्रकट हो गया। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैं धन्य हो गया, कई युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। पूछा ये सब कैसे हुआ राजन? तो उन्होंने बताया। यावती वर्षधाराश्च तावती रिदितम स्मकाः यावत्या सिकता भूमे है। नृग ने कितनी गायों का दान किया था? यावत्या सिकता भूमे है यावत्यो दिवि तारका अब यावती वर्षधाराश्च तावती रिदितम स्मकाः। इतनी गायों का दान किया। कितनी? यावत्या सिकता, सिकता माने कण। अब अगर नहीं व्याकरण पढ़े हैं तो अर्थ नहीं लग पाएगा श्लोक का। शिकता माने बालू के कण। जितनी पृथ्वी के ऊपर बालू के कण हैं उतनी गायों का दान किया। और इतनी नहीं, यावत्या सिकता भूमे है यावत्यो दिवि तारका, आकाश में जितने तारे हैं उतनी गायों का दान किया। और यावती वर्षधारा से, वर्षा काल में जितनी वर्षा की धाराएं बूंदे होती उतनी गायों का दान किया। इतनी गायों का दान किया अपने जीवन में। बताइए आपके मन में अच्छा है कोई प्रश्न उठा कि नहीं उठाए? सुन के खाली सुन लिए कि धरती पर जितने बालू के कण, आकाश में जितने तारे और वर्षा की जितने बूंदे होते मान लिए ना? कोई शंका नहीं उठी? नहीं उठी? कहाँ बांधते होंगे गाय? जब हर एक कण से जो है गाय कहाँ बनती होंगी गाय? जितने गाय का खुर जहाँ पर होता है उतने एक खुर के नीचे, पैर के नीचे कितने कण होते हैं, और जितनी दूरी में वो खड़ी होती वहाँ कितने कण होंगे। वो कह रहे हैं धरती पर जितने कण उतने गाय। आकाश में बोले आसमान में बांध देते होंगे, बोले वहाँ भी कह दिया आप आसमान में जितने तारे हैं। फिर कह दिया बीच में लटका देते होंगे, बोले तो यहाँ भी कह दिया वर्षा की धारा। फिर कहाँ बांधते होंगे भैया? आप सुना करो, अगर कहीं संदेह हो तो उसको व्यक्त भी कर देना चाहिए। कहाँ बांधते होंगे? तब यहां पर गीता का यह वचन लागू हो जाता है जो भगवान ने कहा, देशे काले च पात्रे च यद्दाने सात्विकं स्मृतम्। अगर आप सही समय पर, सही देश में, सही स्थान पर, सही अवसर पर दान करते हैं तो एक दान का हजारों गुना फल प्राप्त हो जाता है। जैसे गंगा का किनारा हो, मकर संक्रांति हो या अमावस्या हो, मौनी अमावस्या हो, हरिद्वार हो, ऐसी जगह पर एक गाय का दान करने से 1000 गाय दान करने का फल मिल जाता है। माघ महीना दान के लिए होता है। हाँ, माघ महीने में तिल का दान, गाय का दान, गुड़ का दान, गायों को हरे चारे का दान, वस्त्र का दान, जूते चप्पल का दान, वस्त्रों का दान, गर्म कपड़ों का, ये दान करने का भी। अन्न दान तो एक करने